हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी कोचिंग में। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है कि दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए, मतलब इसके कुछ सोर्स के नाम आपको लिखना है जिससे दृष्ट धारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर हम ऐसे लिख देंगे, शुष्क सेल है जिसे दिशिट धारा डीसी धारा को प्राप्त किया जा सकता है। बटन सेल है, लेड बैटरियां हैं आदि, जिससे दृश्य धारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, मतलब इसका डिफिनेशन परिभाषा लिखना है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, मतलब उसके उपस्थिति को बतलाता है। ठीक है, एक प्रकार के ये अमीटर है जो कि किसी वायर में करंट के इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे हम। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब एक निश्चित समय के अनुसार वो अपनी दिशा को बदल देती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। बोला है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे हम लिखेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह से प्राप्त चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से मतलब उसके बहने से, विद्युत धारा के प्रवाह से प्राप्त चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे लिख देंगे एक लाइन में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 नंबर देखेंगे। विद्युत आवेश के 2 गुण लिखिए, मतलब उसका पूछ रहा है कि 2 गुण उसका लिखना है। ठीक है, विद्युत आवेश के 2 गुण को लिखिए। पहला नंबर गुण लिख देंगे ऐसे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब 2 समान जो होंगे, जैसे प्लस प्लस, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस होगा जो एक दूसरे को मतलब आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे हम। 7 नंबर में क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं। उसका सिंपल आंसर होगा जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे हम। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। पूछ रहा है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा जलने वाला ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर एक निश्चित द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करे, मतलब ज्यादा अच्छे से जले, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो, मतलब उसका रखाव और मतलब लाने होने का जो खर्च है सरल हो, तथा दाम में सस्ता हो, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। मतलब जो सस्ते में मिले और अच्छा काम दे, मतलब अच्छा जले, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। विभव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विभव किसे कहते हैं। ठीक है, विभव किसे कहते हैं, या अथवा में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विभव किसे कहते हैं या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, यह विभव कहलाता है। मतलब एक निश्चित दिशा, मतलब पूछ रहा है कि किसी चालक की वह अवस्था जो बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में, मतलब किस दिशा में जाए, किस डायरेक्शन में जाएगा, वो विभव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। कोयला किस प्रकार का ईंधन है। पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बहुत बार पूछा भी है। तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 11 नंबर है कि विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है, मतलब उसका पावर, विद्युत का पावर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम कि विद्युत धारा की शक्ति पर, विद्युत धारा की शक्ति पर निर्भर करता है। धारा की क्या मतलब उसके कंटिन्यूटी के का पावर पर निर्भर करता है। कुंडली में तारों की लपेटों की संख्या पर, मतलब कितना उसको घुमाया गया है, ज्यादा घुमाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके लपेटों पर चुंबकीय रूप में, मतलब चुंबकीय रूप में। ठीक है, तीसरा 3 हमने इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले देखते हैं। 12 नंबर में लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछ रहा है कि लघु पथन वो जो होता है ना शॉर्ट सर्किट, लघु पथन के समय विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इतना याद रखने का, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। लेड नाइट्रेट, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र आपको बहुत बार पूछा है, इसलिए हमने लिख दिया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब होल 2। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, मतलब सोडियम धातु को किरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और पूछ भी सकता है 2 नंबर में। तो इसका उत्तर सही उत्तर कैसे लिखेंगे, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को मतलब ऐसे ही छोड़ देने से, खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। मतलब एक सिंपल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है। अतः यह जल न जाए, इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। उसको मतलब बचाने के लिए ही केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है, मतलब अगर ऑक्सीजन ना मिले, वायु नहीं मिले तो कैसे, क्यों, मतलब पदार्थ जलना बंद क्यों कर देता है। तो इसका सही उत्तर कैसे लिखेंगे, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायक होती है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में मतलब मदद करती है। अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन है जो कि सहायता प्रदान करती है और वायु को बंद करने से वो बुझ जाता है, मतलब आग बुझ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। लोहा जो है ऑक्सीजन से मतलब मिल करके क्या बनाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सूत्र भी लिख दिया हम, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, या इसको हेमाटाइट भी कहते हैं। Fe2O3 को हेमाटाइट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए ऐसे लिखेंगे, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव, मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा लिख के उसके बाद से 1 नंबर डाल के लिखेंगे। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, मतलब जो उदासीन है, साधारण है, उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। 2 नंबर में लिख देंगे हम। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का मान विलयन का pH 7 होता है और उदासीन विलयन का pH 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को बढ़ाता घटाता या उदासीन बनता है। ठीक है, बढ़ता घटता या उदासीन बनता है। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कौन 7 के बराबर रहता है, कम रहता है, ज्यादा रहता है, इसको याद करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। 19 नंबर में क्या है कि नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका नाम लिखिए और उसके
सूत्र को भी लिखिए। तो इसका सही उत्तर कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। 20 नंबर में कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग लिखें। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग लिखें। मतलब धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के एक एक जो है उपयोग, मतलब उसका यूज लिखने के लिए बोल रहा है। तो धोने का सोडा मतलब धोने का सोडा प्रयुक्त कर कठोर जल को मृदु बनाया जाता है। मतलब धोने का सोडा का उपयोग करके कठोर जल को मृदु बनाया जाता है। मतलब आज हम जान लेते हैं, फिर यहाँ देख लें थोड़ा सा एक आया है कठोर जल। कठोर जल क्या है, वह जल जिसमें विलयशील, मतलब वह जल जिसमें घुलनशील बोलते हैं, घुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे कठोर जल कहते हैं, ठीक है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि इसमें लवण उपस्थित रहते हैं। और मृदु जल किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आ गया है कि मृदु जल, ये मृदु, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाया जाता है, मतलब मृदु ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते हैं, ऐसा जल जिसमें लवण आदि नहीं होते हैं और उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है, ठीक है। मतलब एक सिंपल पानी जैसा होता है कि साबुन के साथ जो है झाग बनाता है, ऐसे जल को ही मृदु जल कहते हैं, ठीक है। तो बनाया जाता है इसका उपयोग करके। बेकिंग सोडा जल, मतलब बोल रहा है कि धोने का सोडा प्रयुक्त कर कठोर जल को मृदु बनाया जाता है। बेकिंग सोडा मतलब पूछ रहा है कि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा के एक प्रमुख उपयोग लिखना है। तो अभी यहाँ पर लिख देंगे बेकिंग सोडा का है जलेबी, मुरब्बा, ब्रेड इत्यादि बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।